पुराने ज़माने की बात है। एक अजीम बादशाह अपनी सल्तनत में इंसाफ और सखावत के लिए मशहूर था। इसकी 3 बीवियां थीं जो बज़ाहिर उसकी बहुत इज्जत करती थीं, लेकिन उनके दिल लालच से भरे हुए थे। एक रात बादशाह ने ख्वाब में देखा कि उसकी सल्तनत खतरे में है। इसे बताया गया था कि इसके करीबी लोग ही उसकी बर्बादी का सबब बनेंगे। बादशाह हड़बड़ा कर उठ बैठा, इसका दिल बेचैन हो गया। सुबह होते ही इसने महल के दरबार में खास दरबारियों को बुलाया। उसने ख्वाब की ताबीर जानने की कोशिश की। दरबारियों ने कहा, बादशाह सलामत, आपके घर में ही खतरा है। बादशाह ने तीनों बीवियों को अलग अलग तलब किया। उसने सबसे मोहब्बत से सवाल किए और उनकी आंखों में झांका, लेकिन किसी ने भी अपनी नीयत जाहिर न की। पहली बीवी जेवरात की शौकीन थी और दिन रात सोने चांदी के ख्वाब देखती थी। दूसरी महल की खजांची बनना चाहती थी ताकि दौलत इसके कब्जे में रहे। और तीसरी बादशाह के तख्त पर ही नजरें जमाए बैठी थी। बादशाह ने अपनी एक जासूस औरत को हुक्म दिया कि वो तीनों बीवियों की खुफिया बातें सुनकर मुझे बताए। रात के अंधेरे में जासूस महल की राहदारियों में दबे पांव घूमती रही। अचानक उसने तीनों बीवियों की सरगोशियां सुने। पहली बीवी बोली, अगर बादशाह बीमार हो जाए तो सारा खजाना मेरे इख्तियार में आ जाएगा। दूसरी ने कहा, हाँ, और फिर मैं महल की चाबियां संभाल लूंगी। तीसरी ने जहरीली मुस्कुराहट के साथ कहा, आखिरकार तख्त मेरा होगा। जासूसा कांपती हुई बादशाह के पास पहुंची और उसे सब हाल सुनाया। बादशाह का दिल टूट गया, इसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने फैसला किया कि वो उन तीनों की लालच का इम्तिहान लेगा। बादशाह ने तीनों बीवियों को अलग अलग खत भेजे। खत में लिखा था कि अगर तुम सच्ची हो तो इस खजाने को छूकर भी ना देखना। महल के तहखाने में सोने का ढेर रखा गया। रात को पहली बीवी चुपके से खजाने के पास पहुंची। उसने सोचा, कौन देख रहा है, थोड़ा सा ले लूंगी। ज्यों ही इसने सोने को छुआ तो दीवारों पर लगे सब चिराग रोशन हो गए। वो खौफ से चीखी और बाहर को भागी। दूसरी बीवी ने मौका जाना और संदूक खोलने लगी। उसने चाबियां निकाल ले और जल्दी जल्दी ताला खोला। तभी छत से बादशाह की आवाज गूंजी, ये मेरा एतबार था। इसके हाथ कांपने लगे और चाबियां गिर गईं। बादशाह ने इसे मुआफ न किया और उसे जलावतनी का हुक्म दे दिया। तीसरी बीवी ने सोचा कि वो इन दोनों की नाकामी का फायदा उठाए। वो अपने कमरे में छप गई और जहर तैयार करने लगी। उसने खुद ही तख्त संभालने की साजिश बनाई। सुबह होते ही इसने बादशाह को दूध का प्याला पेश किया। बादशाह ने चुपचाप दूध की खुशबू महसूस की और शक की नजरों से देखा। उसने प्याला जमीन पर फेंक दिया। प्याले से नीला जहर बहने लगा। महल में सन्नाटा छा गया। बादशाह ने इंतहाई गुस्से में बुलंद आवाज से कहा, तूने तख्त के लिए मेरा कत्ल करना चाहा। तीसरी बीवी ने रोते हुए पांव पकड़े और मुआफी मांगी, लेकिन बादशाह ने इसे कैद खाने में डालने का हुक्म दे दिया ताकि सबको उसकी लालच का अंजाम देखने को मिले। पहली बीवी को जला वतन कर दिया गया, दूसरी को महल से बेदखल किया गया और तीसरी कैद खाने में सड़ने लगी। बादशाह ने ऐलान किया कि लालच सबको रुस्वा कर देता है। सल्तनत में अदल और अखलाक का पैगाम फैल गया। अवाम ने बादशाह के सब्र और दानाई को सराहा। सब जान गए कि सच्चाई और वफादारी ही असल दौलत है। बादशाह ने दोबारा शादी नहीं की। वो अपनी रियाया को औलाद की तरह समझने लगा। इसकी जिंदगी सादगी और इंसाफ की मिसाल बन गई। यूं लालच की वजह से तीनों बीवियों का अंजाम इबरतनाक हुआ। फिर सल्तनत में कभी लालच ने दोबारा सर न उठाया। दोस्तों, इस कहानी से यही सबक मिलता है कि दौलत के लिए रिश्ते कुर्बान नहीं करने चाहिए।